बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। वीडियो आज की जो है वो है केमिस्ट्री के रिवीजन सीरीज की, चैप्टर नंबर 9 के रिवीजन। सही। चैप्टर नंबर 9 में ऑलमोस्ट दो ही न्यूमेरिकल हैं, और दोनों में से सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर न्यूमेरिकल की इस साल के लिए मैं बात करूं तो ये वाला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से, और बुक का भी एक न्यूमेरिकल है। ये दो, ये इसी तरीके का एक न्यूमेरिकल चांस है कि पेपर में आएगा। सही। तो समझा रहा हूँ, अच्छे से आप समझ लो। तो ये एक सवाल आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है। द इनिशियल रेट डेटा ऑब्टेन इन द सीरीज। आपको इनिशियल रेट 3 एक्सपेरिमेंट्स में दिए हुए हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। हमें डिटरमाइन द रेट लॉ एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसका रेट लॉ डिटरमाइन करना है और इसके ऑर्डर को बताना है। सही। इसके लिए थोड़ी सी लॉजिकल चीजें हैं। क्या लॉजिकल है, आप देखो। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में आपके पास NO की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन दी है, और इसका रेट दिया हुआ है आपको। सही। तो इसका मतलब बेसिक जो रेट लॉ बनता है, रेट इज इक्वल टू के डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ NO बनेगा और O2 बनेगा। सही। तो रेट लॉ इसका इस तरह बनेगा। उसके बाद अब रेट लॉ में किस तरह से क्या आएगा, किसके ऊपर क्या पावर आएगी, वो डिस्क्राइब करना है। कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन NO के है, तो वो किस ऑर्डर के हिसाब से। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ऑक्सीजन के किस पावर पे, ये देखना है। देखो किस तरह करेंगे। आप पहले एक्सपेरिमेंट को सिर्फ देखो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास NO की और O2 की दे रहा है, जिसकी वजह से रेट ये आ रहा है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हो कि NO क्या है, सेम है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखो O2 को, तो आपके पास क्या हो रही है, डबल हो रही है। रेट भी क्या हो गया, डबल। तो एक्सपेरिमेंट नंबर, तो यहां पर आप इसी के नीचे आगे लिखोगे। सही। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रिमेन सेम, जब NO की कॉन्सेंट्रेशन रिमेन सेम हुई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डबल हुई, आपके पास क्या हुआ, जो रेट है वो क्या हो गया, डबल हो गया। ये एक्सपेरिमेंट में। सही। अभी एक चीज खत्म हो गई। अब आप इसको पहले एक्सपेरिमेंट से थर्ड को कंपेयर करोगे। जैसे पहले फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया ना, अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करोगे। तो जितनी भी चीज मैंने पहले की थी वो सारी मैं अपने पास रब कर लूंगा, क्योंकि अब मेरे को अगली समझानी है बात। अब आप देखो, यहां पर आपके पास क्या चीज हो गई, थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये डबल की है, ये वाली क्या रिमेन सेम हुई। आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, फिर डबल हो गया। तो आपने देखा कि इफ concentration of NO डबल, concentration of O2 सेम रखी, तो आपके पास जो रेट बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, डबल। जब दोनों तरफ से इसी तरह हो कि आप कॉन्सेंट्रेशन एक एक की डबल करो, तो रेट लॉ में आपके पास दोनों पर आता है 1 1। सही। और अगर ये 4 टाइम होती है, तो जो इसकी वजह से 4 टाइम होती है उस पर 2 आता है। तो यहाँ पर आपका रेट लॉ जो बन गया, वो बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। सही। तो ये जो रेड से लिखा था ये स्टार्ट में लिखने की जरूरत नहीं, ये अब हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। एक और चीज लास्ट देखोगे, यहाँ पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 1 है ना, जो हमने ऊपर मेंशन की थी। जब पावर 1 1 होती है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या बनेगा, 1 + 1 मतलब 2। ये एक आंसर और एक आंसर। सही। तो एक रेट लॉ बनाना था और एक इसका ऑर्डर निकालना था। सही। तो सिर्फ इतना इसमें शॉर्ट याद रखो कि अगर कॉन्सेंट्रेशन जिसकी वजह से डबल हो रही हो हर तरफ, तो दोनों तरफ डबल होगी दोनों एक्सपेरिमेंट में। किसी की डबल करने से रेट भी डबल, तो ऑर्डर 2 ही बनेगा। और अगर 4 टाइम बन रही होगी, तो फिर हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको इसी का जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 3, वो समझा देता हूँ। फिर उसके बाद हम बाकी दो सवाल करते हैं। सही है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजन सवाल ज़रूर है,
लेकिन अगर सही से दिमाग लगाओ तो फिर आसान हो जाएगा। रेट एक्सप्रेशन आपको दे रहा है विच स्टडीड द फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन्ड। आप एक देखोगे इसमें भी आपको रेट लॉ और ऑर्डर निकालना। देखो यहाँ पर आपके पास सेम है और ये आपको डबल कर दिए, तो आपको नजर आ रहा है 2.52 का ये डबल हो चुका है। तो आपने लिखा पहले में केस वन एक हो गया कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रिमेन सेम सेम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डबल कर रहे हैं, तो जो रेट आ रहा है आपका, रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। एक तरीका, एक केस ही हो गया सही। अब ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं सही। अब सेकंड करोगे, अब आपके पास इफ, अब आपने देखा कॉन्सेंट्रेशन किसकी डबल हुई, जब कॉन्सेंट्रेशन NO की क्या की, डबल की। Cl की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी है, Cl2 की देख लो 0.1 से 0.1 सेम ही है। आपके पास रेट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स चला गया, तो आपके पास रेट क्या हो गया है, 4 टाइम। जब ये 4 टाइम हो गया इसका मतलब हुआ कि आपके पास रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर, क्योंकि ये इसके स्क्वायर की वजह से ये 4 टाइम जा रहा है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन Cl की बात करें तो Cl पे 1 ही रहेगा, तो रेट लॉ हमारा हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर Cl2, कॉन्सेंट्रेशन हटेगा तो इज इक्वल और K, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O NO कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। तो ये हमारा बना। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आ गया 2+1 = 3, ये मेरा आंसर है सही। तो इस तरीके से इस सवाल को करना है, तो ऑर्डर आपका ये बनेगा सही। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे दोनों, मैंने आपको दो कराए। अब दो सवाल है वो सिमिलर हैं एक दूसरे से। क्वेश्चन देखते हैं। डिकम्पोजिशन बता रहा है NO इंटू NO2 सही। यहाँ पर गड़बड़ हो गई एक, ये 2 आएगा यहाँ पर। फिर NO इंटू ऑक्सीजन इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बता भी रहा है। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ सर्टेन टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट दे रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन NO2 दे रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, कैलकुलेट द इनिशियल रेट, हमें क्या निकालना है, इनिशियल रेट। तो थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं हम कि डेटा में हमें क्या दे रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 दे रहा है 0.38 m। इसके बाद हमें K दे रहा है, रेट कांस्टेंट दे रहा है 3.8 10 की पावर -3 है, यहाँ पर मेंशन नहीं है मैं इसको, ये पावर है -4 इसमें ना, ये D³ है और ये -4 सही। तो -4 सही, ये हमारा इसका यूनिट है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर हमें देखें तो इनिशियल रेट पूछ रहा है, तो रेट एक्सप्रेशन बनाते हैं हम इक्वेशन को देख के। इक्वेशन में रिएक्टेंट में आपको NO2 नजर आ रहा है, तो रेट जो है वो बनेगा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, और NO पे अगर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा सही। तो ये हो गया R इज इक्वल टू K की वैल्यू 3.8 10 की पावर -4, NO की वैल्यू 0.38 स्क्वायर, तो 3.8 10 की पावर -4, 0.38 का स्क्वायर करेंगे और फिर आगे कैलकुलेटर में आप सॉल्व करोगे, तो 0.38 मल्टीप्लाई बाय 0.38, तो ये आ गया 0.11, 0.1444। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे पास साइंटिफिक नहीं है, इस वजह से मैं इसको मल्टीप्लाई नॉन साइंटिफिक फॉर्म में रखूंगा, तो 0.00038 कहलाएगा। ये आ रहा है 0.1234, जीरो के बाद 54 आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5.4 10 की पावर -5। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इस पे स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा मोल, मोल स्क्वायर अपॉन DM6 सही है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल का। एक और देखते हैं। द ओवरऑल रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन दे रहा है और रेट एक्सप्रेशन दे रहा है। इन एन एक्सप्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB वाज फाउंड,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दे रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बी दे रहा है। वाइल इनिशियल रेट वॉज, रेट बता रहा है, इस बार रेट कांस्टेंट मतलब के फाइंड करना है। सही है, तो देखो किस तरह होगा। आपको सवाल में डेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आपको दे रहा है 0.43, कॉन्सेंट्रेशन बी आपको दे रहा है 0.78, आपको दे रहा है रेट 3.8 10 की पावर -3, और आपको दे रहा है के मालूम करने के लिए। रेट एक्सप्रेशन सवाल में दे दिया है, अगर नहीं दिया होता तो आप खुद बना सकते थे कि रेट इज इक्वल टू के, और रिएक्टेंट साइड में जो जो चीज़ें होती है वो आती हैं, तो रिएक्टेंट साइड में ए और बी दिया हुआ है। हमें आर की वैल्यू दी है 3.8 10 की पावर -3, ए की वैल्यू 0.43, बी की वैल्यू 0.78। इसको नॉन साइंटिफिक करता हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो -3 का मतलब 3 नंबर्स पीछे, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी। आपके पास साइंटिफिक होगा, आप इसको साइंटिफिक से करोगे। सही, तो मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा, 0.43 मल्टीप्लाई बाय 0.78, तो 0.3354, 3354, 0.0038। सही, आगे स्टेप में इन दोनों को मैं डिवाइड कर चुका हूँ, तो इन दोनों को डिवाइड करके मेरे पास 0.0113, तो के का आंसर आ रहा है 0.0113। पॉइंट को अगर 2 नंबर आगे ले जाऊं तो ये आंसर 1.13 10 की पावर 2 नंबर आगे ले जाऊंगा तो -2। सही, तो इसका यूनिट हमारे पास हो जाएगा DM³ अपॉन मोल इंटू सेकेंड। सही, ये आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 9 में 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे जो चारों मैंने करवा दिए हैं। सही है, तो इन्हीं चारों में से चांस है कि पेपर में कोई एक सवाल आएगा। सही है, तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें।